वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे 10 नए ड्रामे जो कि आपकी तवज्जो खींच लेंगे। ये नए ड्रामे अपने देखने वालों को अपनी जगह जमकर रहने पर मजबूर ना कर दें तो कहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं ड्रामा अपने नाम से जितना रोमांटिक लग रहा है इतना है नहीं। ड्रामे में 3 लड़कियों की जिंदगी सवाल बनी हुई है। ड्रामे में उन लड़कियों को मौजू बनाया गया है जो करियर विमेन बनना चाहती हैं और तालीम के बाद मुलाजमत करके अपनी शनाख्त और पहचान बनाना चाहती हैं। ये 3 खवातीन अपनी ज़िंदगी एक खुद मुख्तार औरत की तरह इत्मीनान से जीना चाहती हैं। ये 3 खवातीन अपनी ज़रूरियात के लिए शौहर के साए में नहीं खड़ी होती, जिनको शौहरदारी वाले मरवज्जा रवैये से ठेस पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ तालीम इंसान के अंदर का देसी और समाजीपन निकाल भी नहीं पाती। तालीम डिग्री और नौकरी दे रही है, नौकरी को हम हासिल ज़िंदगी समझ लेते हैं, हालांकि तालीम का ज़िंदगी से ताल्लुक सांसों जैसा होता है। नंबर 9, मेरे दामाद। मेरे दामाद एक नया ड्रामा है। इसमें आप देखेंगे कि सजीला मिर्ज़ा एक वकील हैं और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ हैं। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की और उनका ख्याल है कि घर में अगर एक भी दामाद नामुनासिब निकल आ जाए तो घर ख़राब हो जाता है। क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं है, लिहाजा उनकी सोच महदूद है। एक दामाद फरहान का किरदार तो सबको दिखाई दे रहा है, दूसरे दामाद अमाद का किरदार अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नज़र लगाए बैठा है कि बहुत मौके की जगह है और इसे यहाँ प्लाजा बनाना है। उसने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दामादी का एक लंबा सफ़र तय करके सजीला की कमज़ोरियों को समझा है। उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी साली महानूर से करना चाहता है। मंगनी भी हो गई है, जबकि महानूर ने अपने क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है। नंबर 8, हीर द हीरो। हीर द हीरो एक न्यू सीरियल है। ड्रामे में सियासत के वही हालात दिखाए गए हैं जो मुल्क की सियासत के चल रहे हैं, जिसमें नाजरीन तक मज़ाह मज़ाह में ये बात पहुँच जाती है कि उनके वोट की क्या अहमियत है। एक जट साहब और एक बट साहब का सियासी घराना है और अंदरून लाहौर है। कौंसलर की सीट है और सियासी कशमकश है। इन सब के दरमियान अनायत जट के ख़ानदान में हीर नामी मारूफ टिकटॉकर है और उसका मुकाबला किसी इंजन नामी टिकटॉकर से है। उसे इसी प्लेटफॉर्म पर एक हीरो मिल जाता है, रिश्ता लाता है मगर हो नहीं पाता। उसके अब्बा की दूर की फैमिली का डॉक्टर लड़का जैन कनाडा से आया है, यही अंदरून लाहौर की हवेली में ठहरा है, मगर ये समझ नहीं आई इतना थका हुआ कैनेडियन डॉक्टर इतने भरपूर किरदारों में डालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। नंबर 7, यूं ही। यूं ही एक नया और मुनफरिद सीरियल है। ड्रामे की कास्ट बहुत उम्दा है, हर किरदार नगीने की तरह फिट है। लोकेशन कहानी के ऐन मुताबिक है। कराची का कदीम और रवायती मंजर स्क्रीन से नाज़र तक पूरी कहानी सुना देता है। रवायात पे सवाल उठाने का मुहज़्ज़िब अंदाज सीखना हो तो यूं ही देखते रहिए। हम टीवी से हर हफ्ते ज़हन पे दस्तक देता है, अलबत्ता यहाँ दिल से काम कम ही लिया गया है, दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। नवीद और खुर्शीद की नाकाम मोहब्बत के बाद दाऊद और कनीज़ की एक ताज़ा कज़न मोहब्बत से ख़ानदान को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। मज़ीद जानने के लिए ड्रामा लाजमी देखिए। नंबर 6, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था एक लव स्टोरी है। ड्रामे की हीरोइन महलों के ख्वाब नहीं देख रही, लेकिन एक शहजादे का उस पर दिल आ जाता है। महर की शादी की बात उसके चचाजाद साद से तय हो चुकी होती है। दोनों कज़न्स की केमिस्ट्री भी अच्छी है। साद को महर से मोहब्बत भी हो चुकी है, मगर वो इजहार नहीं कर पाता। साद की बहन उसे बारहा समझाती है कि वो इजहार मोहब्बत कर दे, वरना उसे पछताना पड़ सकता है, मगर वो अपना कितार से अपनी डायरी के सफ़ात पे करता दिखाई देता है। महर की माँ अपनी अमीर कज़न से बहुत मुतासिर है और चाहती है कि उसकी बेटी की शादी भी उसकी भांजी की तरह किसी अमीर ज़ादे से हो जाए, जिसके लिए वो रिश्ते वाली आंटियों के तवसत से तलाश रिश्ता भी शुरू कर देती है। महर की ताई माँ को ये बात हजम नहीं हो रही कि उसके बेटे को मुस्तरद करके महर का रिश्ता तलाशा जा रहा है। बहरहाल महर की माँ को अभी हर खुशी हर रनाई दौलत की चमक में दिखाई दे रही है। नंबर 5, कलंदर। ड्रामा सीरियल कलंदर देखने के लिए बेस्ट सीरियल है। आप देखेंगे कि तबरेज़ के बड़े भाई उर्फ़ी को अपनी खालाजाद से मोहब्बत है और खालाजाद शफक भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसकी माँ शफक की शादी तबरेज़ से करना चाहती है।
उर्फी तबरेज़ को शामिल हाल करके शफक से मंगनी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी बहन जूही इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होती, बल्कि वो तो दोनों भाई की शादी पर राज़ी नहीं। उसे भी अपने वालिदैन की तरह दौलत से मोहब्बत है। यूनिवर्सिटी में एक अमीर बाप की इकलौती बेटी तबरेज़ पे आशिक हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी उसे चाहने लगता है, क्योंकि वो उसके ख्वाब पूरे कर सकती है। उसके सारे ख्वाब अमीर होने के हैं, जबकि उसके भाई के ख्वाब सुकून और शुक्र के हैं। मादियत की चमक ने तबरेज़, उसके वालिदैन और बहन की आंखों के सामने से भी ज़मीन की ताकत को धुंधला रखा हुआ है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि एक तरफ वो दुर्योधन से उसकी शादी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मशवरा दे रहे हैं कि वह शहर में उस अमीर लड़की से शादी कर ले। नंबर 4, मेरी शहज़ादी। मेरी शहज़ादी एक नया और मुनफरिद सीरियल है। दानिया जो ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही ख़ानदान और यहाँ एक सियासी ख़ानदान का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है कि पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। ये जुमला उसकी पूरी सोच की अक्कासी करता है, लेकिन अमूमन इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजार के मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत का अंदाज़ा होता है, और अक्सर उसे अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दानिया कभी भी इस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत खींच तान कर उसे इस मादी दुनिया में ले आती है। नंबर 3, रज़िया। ड्रामा सीरियल रज़िया मौशे की हर उस लड़की की कहानी है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसकी पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। एक थी रज़िया से एक है रज़िया तक की कहानी को रवायती थिएटर और मौजूदा स्क्रीन के मुश्तरका अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिसमें रज़िया की कहानी दास्तान गो के रूप में माहिरा खान सुना रही है। ये कहानी कमोबेश इस माशरे की हर उस लड़की की है जिसके पैदा होते ही ख़ानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और बेटी की पैदाइश का पहला हक, उसकी पैदाइश की खुशी छीन ली जाती है। तो ये छीना झपटी सारी उम्र चलती है, जब तक कि वह रज़िया से रज़िया सुल्ताना की तरह खुद घर और बाहर वालों से अपना हक नहीं छीन लेती। नंबर 2, गुनाह। गुनाह ड्रामे की कहानी गैर रवायती है, लेकिन इस गैर रवायतीपन को जुनून की मंतक दी गई है और इसे यूं ही घरेलू कहानी बनाकर पेश नहीं कर दिया। गुलनूर और गुलमहर 2 बहनें हैं। गुलनूर की शादी मलिक हयात से हो जाती है और वह शहर आ जाती है। वो एक ताबियादार मसाली और रवायती बेटी है। गुलमहर इसके बरक्स एक बागी और हासिद बेटी है, जो अपने नसीब का मुकाबला अपनी बहन के नसीब से करती है और अपने ही बहनोई पे आशिक हो जाती है। ये जुनून मलिक हयात को भी उसकी तरफ माइल कर देता है। गुलनूर के 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने एक लड़का आता है। जब मलिक हयात गुलमहर को कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, तो गुलमहर जो तदाबीर करती है उनमें से एक तदबीर ट्यूशन वाले लड़के से गुलनूर की मोहब्बत या ताल्लुक़ होना है, जिस मंसूबे पे अमल करते हुए गुलनूर और उस लड़के को मंजिल से ही गायब कर दिया जाता है, गोया दोनों भाग गए हैं। नंबर 1, गुरु। ड्रामा सीरियल गुरु जैसे आते ही छा गया है। हर तरफ इसकी बात हो रही है, क्योंकि एक मुनफरिद बात तो हुई है। गुरु को मरियम यानी इस बच्ची से इश्क हो गया था। उसके इश्क की केमिस्ट्री फिजिक्स बनी और वो रोती हुई बच्ची को वापस ले आया। उसने उसे पालने का, कबूल करने का और डॉक्टर बनाने का इरादा कर लिया। उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि कोई भी इंसान हो, बस एक मजबूत इरादा ही करना होता है और वो दुनिया के तूफान झेलने के काबिल हो जाता है। कहानी जो एक कैदी के झूले पे ख़त्म हो सकती थी, वो बस्तियों के मकानों में कभी ख़त्म नहीं होती। महरूमियाँ, ख्वाब, ख्वाब जिंदगियाँ और जिंदगियाँ कहानियों को जन्म देती रहती हैं। गुरु के चेलों ने भी उसे समझाया कि वो गलत कर रहा है, मगर एक इंसान जब ठान ही ले तो कर ही गुजरता है। वो मुखन्नस सही इंसान तो है। कहानी का हासिल कुल इंसानियत है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।